अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1333 दिन हो गए। तारीख 1 जुलाई सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। प्रसंग चल रहा है निर्विकल्प समाधि का। विकल्प अंग्रेजी में ऑप्शन कहते हैं, हिंदी में रास्ता, मार्ग, इत्यादि। विकल्प में निह विशेषण लगाया गया। विशेष रूप से ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग जिसके पकड़ लेने से हमारा आवागमन मिट जाए, मुझे चलना ना पड़े, मेरा स्थायी घर बाह्य जगत में देखा जाता है, चाहे वह अपनी झुग्गी झोपड़ी हो या महल हो। प्रत्येक मनुष्य, चींटी से लेकर के मनुष्य तक, सभी लोगों को देखा जाता है कि जब तक वह अपने घर में लौट कर नहीं आ जाता है तब तक वह चलता ही रहता है, चाहे जितना भी दिन लग जाए, वो चलता ही रहता है। जब अपना घर मिल जाता है तो सुकून की नींद सोता है। मन में किसी भी प्रकार का कोई चिंता, फिक्र, चिंतन कुछ नहीं रहता है। लेकिन जब तक अपना घर नहीं मिलता है तब तक मस्तिष्क में चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं कि मैं घर से बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, चोरी ना हो जाए,
लूट न लिए जाएं, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, जो मेरे पास संसाधन हैं यात्रा के लिए वो खत्म ना हो जाएं। अगर खत्म हो गए तो यहाँ इस वीरान जगह में किससे मांगेंगे, किससे क्या कहेंगे। तमाम तरह की मन में चिंताएं रहती हैं। लेकिन जब वही घर लौट करके आ जाते हैं तो मन की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। क्यों रामातर बाबू? जी सही। हमको भटकाने वाले हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। इनके विषय, इनके भोग, इन्हीं के भोगों को भोगते भोगते हम आज तक अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। जो कि मैं स्वयं ही अपना घर हूँ, पास में होते हुए भी दूर की स्थिति बनी हुई है। पास भी कहना एक अपने आप में कुछ अलग ही अंदाज है। मैं स्वयं ही हूँ वही जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन जानकारी न होने की वजह से, जैसे नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, आप बह रहे हो, तट पास में है लेकिन धार इतना तेज है कि वो तट से हमें जुड़ने नहीं देता है। ऐसे ही मैं तट के पास हूँ, यानी मनुष्य शरीर में हूँ, लेकिन हमारी इंद्रियों की क्रियाओं का प्रवाह इतना तेज है कि वो मुझे अपने आप से जुड़ने नहीं देते। मन भी इंद्रिय है, वह भी प्रकृति है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, ख्याल करते हैं, वो सब प्रकृति के अंतर्गत ही हो। सूक्ष्म शरीर भी इंद्रिय है, वो भी प्रकृति है। बस धीरे से अपने आप को इनसे अलग कर लेना है। अब अलग करने की जो शैली है वो संतों के पास है। संत के अलावा यह स्थिति कोई भी नहीं ला सकता है। इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वह भारतीय संस्कृति में रमे हों या कहीं बाहरी विदेशी हों, उन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोगों के बीच में उन्होंने संतों के पास जाने की बात कही है। और जो संत के पास जा करके अपने आप को जान लेता है वह कोई बिरला होता है। इसी का उदाहरण देते हुए सदगुरु श्री विशाल साहेब, जो बाराबंकी जिले में हुए थे, उन्होंने एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश की थी अपने शिष्यों को। अब शिष्य कितना समझ पाए ये तो वही लोग जाने, लेकिन ये उदाहरण वास्तव में बहुत ही सुंदर है कि एक राजा अपने राज्य में ढिंढोरा पिटाते हैं कि जो मेरे पास तक आ जाएगा मैं उसे अपना सारा राजपाट देकर जंगल चला जाऊंगा भजन करने।
यह बात लोग सुनते थे, आश्चर्यचकित होते थे और तरह तरह की भावनाएं लोगों के मन में उत्पन्न होती थी। ऐसे ही 10 साल तक चला। 4 बच्चे जो कि गांव से बाहर सिवान में गाय चरा रहे थे, उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि चलो राजा के पास चलते हैं। अगर राजा ने राज्य दे दिया तब तो हम लोग राजा हो जाएंगे, लेकिन राज्य नहीं दिया तो कुछ तो देगा जो हमारी गरीबी मिट जाए। अगर कुछ नहीं देगा तो कम से कम इतना तो होगा कि हम अपने राज्य के राजा का दर्शन कर लेंगे। हम लोगों ने तो आज तक ले देखा नहीं अपने राजा को, राजा का दर्शन कर लेंगे, अब पुनः लौट के आ जाएंगे, अपना जो कर्म है वो करेंगे। वो 4 बच्चे चलते चलते राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। जो सिस्टम था वो सब पालन करना हुआ, उन्हें बता दिया गया। अब 4 लोग चले। अब चारों में से एक जैसे ही 10 कदम आगे बढ़े तो एक ने जलेबी छनता हुआ देखा। अब उसके मन में आया कि जलेबी खा लें, पता नहीं राजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने मित्रों से कहता है, ज़रा रुकिए भाई 5 मिनट के लिए, और मैं यूँ गया यूँ लौट के आया। वहाँ का नियम था कि जो फ्री की वस्तुओं को छुएगा वह लौट करके उस रास्ते पर नहीं आएगा जिस रास्ते से गुजर करके राजा के पास पहुंचा जाता है, वह वहीं बंदी बना लिया जाएगा। एक तो जलेबी में फंस गया। अब ये 3 बचे, तीनों भी चलने लगे। दूसरा अन्य चीज़ों में फंस गया, बचे 2। 2 में से भी एक आगे चल करके अन्य चीज़ों में फंस गया, बचा एक। एक ने दृढ़ किया अपने आप को और कहा कि मैं किसी चीज़ में नहीं फंसूंगा, सिर्फ राजा का दर्शन करूंगा। और वह बच्चा, वह बालक राजा के पास पहुंचता है और पहुंचकर जो सिस्टम होता है उसको पालन करता है। और राजा उसकी मनोभावनाओं को जानने के लिए पूछते हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। अपनी पूरी बात को बताता है। राजा 1-2 महीना रह कर के राज्य की पूरी व्यवस्था समझाते हैं और उसके बाद वो अपना जंगल की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ हमारा शरीर एक राज्य है। संत बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को बता करके, भजन में गा करके लोगों को चेताने की कोशिश करते हैं। लोग सुनते हैं, सुन करके भजन करने की जो भी प्रक्रिया समाज में चल रही है उसको पालन करते हैं। कुछ लोग साधु बनने लगते हैं। साधु बनते बनते कोई खीर पूड़ी में, कोई रजाई गद्दा में, कोई मठ मंदिर में, कोई मान प्रतिष्ठा में, कहीं न कहीं लोग फंस जाते हैं और उसी में फिर उलझ जाते हैं। उलझ करके जिस काम को करने चले थे अध्यात्म की ओर, वह भूल गए। जिस लक्ष्य को लेकर के घर त्याग किए थे वह सब भूल गए। इस क्षेत्र में कोई बिरला ही इस मंजिल को प्राप्त करता है कि स्वयं मैं कौन हूँ।
और उसी बिरले में यह साधना कराई जा रही है कि देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में आने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन स्थिरता किस में है कि स्वयं को जानने की ललक किस में है कि जो अपने आप को साध सके, अपने इंद्रियों को साध सके, मन को साध सके, बुद्धि में भी कोई निश्चय ना कर सके बाहरी, और क्रिया हो तो जो भी क्रिया हो स्वयं को जानने के लिए हो। ऐसे बताइए कितने लोग हैं, क्यों ना मतलब जी, कितने लोग हैं? कोई बहुत, कोई कहाँ है, सब कोई दिखा नहीं दे रहे हैं। तो जो हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक इस क्षेत्र को प्राप्त करता है या इसमें ललक होती है, सही है कि गलत? नहीं, सही है। तो अभी तो हम लोग निर्विकल्प समाधि की ओर चल रहे हैं। कोई संकल्प विकल्प मन में ना हो, किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं मन के अंदर में ना रह जाए। यहाँ तक कि शरीर में जो दर्द, पीड़ा, चीरने जैसा भाव, कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी अपने मन को ऊपर उठा ले। किसी भी जगह, किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में मन कहीं आसक्त ना हो। ये निर्विकल्प समाधि की ओर है बढ़ना हुआ। समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्वीज समाधि। समाधि भी 3 प्रकार की है ना जी। हम पहले अपने मन को एकाग्र करें, किसी एक काम को लगातार करने में मन को सक्षम बनाएं, क्योंकि मन चंचल है, एक काम में मन लगता नहीं है। जैसे एक काम करने चलिए, मन तुरंत दूसरा ख्याल कर देता है, अरे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है, ना वो हो पाया ना ये हो पाएगा। ऐसे ज़िंदगी हम लोगों की चलती चली जा रही है। इसी नाते सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, और 2 मुख का बोलना घना तमाचा खाए। बात समझ रहे हैं? जी। तो घना तमाचा का मतलब उलझन, चिंताएं, अपने खुद की खुद में बढ़ाना। क्योंकि कोई भी काम की सफलता तभी मिलती है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा वाला हो, यानी कोई भी हो, जब अपने किसी एक काम को लगातार वो करता है तब उसमें उसकी सफलता दिखाई देती है। तो यहाँ तो मुझे अपने आप को जानना है कि आखिर मैं हूँ कौन। तो क्या इसमें चंचलता करना उचित है? इसीलिए मैं बीच बीच में आपको कई बातों से रोका, क्योंकि यह एक क्षेत्र ऐसा है, इस क्षेत्र में आने के लिए तो लाखों लोग हैं, लेकिन स्वयं को जाना कितने लोगों ने? बाहर तो जान लिए कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे घर के लोग बिखर जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये मन की चंचलता नहीं तो और क्या है? इसी धरा पर यानी पृथ्वी पर हम लोग नहीं जानते कि कितने सूरवीर आए, कितने ज्ञानी ध्यानी लोग आए, और न जाने कितने प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर जन्म लिए और इसी मिट्टी में दफन हो गए। हम लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन कम से कम जितना जानते हैं, 74-75 साल की आपकी उम्र हो गई और 53 साल हमारी भी उम्र हो गई। तो इतने में जो लोग हम जिन लोगों को हमने देखा, बताइए, ना हमारे माता रह गई, ना हमारे पिता रह गए,
ना गुरुजी रह गए जो ज्ञान दिए इस क्षेत्र का, और न जाने कितने लोग जब हम लोग जन्म लिए होंगे तब से लेकर के अब तक जो चेहरे हम लोगों ने देखा होगा, जो भौगोलिक स्थितियां देखी होंगी, सब में परिवर्तन हो गया कि नहीं? हो गया। बहुत से लोग चले भी गए। जी। इसी धरा पर हम लोगों ने जो देखा होगा कि एक से एक तीरंदाज लोग भी मिले, एक से एक गरीब लोग भी मिले, लेकिन क्या वो समय, क्या वो स्थितियां, क्या वो परिस्थितियां यथावत बनी हुई हैं या बनी रहेंगी? सब बदलते रहेंगे। इसी क्षेत्र में रहते हुए अपने आप को हमें परिमार्जित करना है, यानी जो व्यवहार हम पहले कर रहे थे उन व्यवहारों को छोड़ना होगा। जीवन यापन के लिए जो कुछ आपका प्रारब्ध है वो आपके सामने सुबह से शाम तक मिल जाता है, उसमें कोई पट नहीं है। चाहे आप अरबपति हों, चाहे आप गरीब हों, आपके सामने सुबह शाम जो भोजन आता है वो प्रारब्धानुसार है, और प्रारब्ध आपका शरीर है। पूर्व कर्मों के अनुसार आपका शरीर बना हुआ है। एक एक क्षण का कहाँ आपको कितना हवा अंदर लेना है, जिसको प्राणवायु कहते हैं, श्वास कहते हैं, कहाँ आपको पैर रखना है पृथ्वी पर, कहाँ सूरज की किरणों का जो प्रकाश लेना है, यानी पृथ्वी तत्व अपना काम करती है। जितने क्षेत्र में आपको पैर रखना है, जहाँ जाना है, हवा कितना आपको अपने शरीर में स्पर्श कराना है या श्वास के माध्यम से भीतर लेना है और छोड़ना है, वो सब ऑलरेडी फिक्स है। कहीं कोई इपट नहीं है। लाख कोशिश कर लीजिए आप पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर को धारण किए हैं, और जो आज कर्म आप कर रहे हैं ये अगले कई जन्मों तक इसका असर आपके जीवन में रहेगा। आपकी बोली का, आपके रहन सहन का, आपके खान पान का, हर तरह का जो कुछ भी क्रियाएं सुबह से शाम तक आप कर रहे हैं, ये मत समझिए कि यहीं खत्म हो गया। वह क्रिया बन करके मस्तिष्क में एक फाइल बन करके स्टोर हो रही है, और वह जन्म जन्मांतर आप उन्हीं के साथ लेन देन करेंगे जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। और जो वर्तमान में कर रहे हैं वह पूर्व कर्मों के अनुसार है, जिनके साथ आप जो कुछ भी लेन देन किए हैं, जिस तरह से किए हैं, वही लोग आपको मिलते हैं। इसी मूड़ घाट में हजारों की संख्या में घर होंगे, और आप यही बताए थे कि 3,500 तो हमारे खाली वोटर हैं। जी। अब आप बता दीजिए, एक दिन में क्या सभी लोगों से आप मिलते हैं? ना। बारी बारी मिलते हैं, समय समय से मिलते हैं, जरूरत पर मिलते हैं। चाहे आप मिलें उनसे, चाहे वो मिलें आपसे, तो उन्हीं लोगों से सिर्फ मिलन आपकी होती है जिनका समय से लेन देन आपको करना है। और हम समझते हैं कि बस हम ही हैं जो कुछ है। ये मन का भ्रम है। जब हम गहराई में जाते हैं तब पता चलता है कि जिस जगह पे मैं हूँ, इसी जगह पे सामने वाला भी कभी था, और उसके साथ जो व्यवहार मैं आज कर रहा हूँ वही व्यवहार उसने मेरे साथ किया था। वह वैसे संजोग बन गया है। वह संजोग उसके ऊपर और हमारे ऊपर असर उसी तरह से डाल रहा है जो पूर्व कर्मों का संस्कार है। इसलिए निर्विकल्प समाधि में रहने के लिए कोई भी विकल्प मन में रखने की जरूरत नहीं है। एकदम विकल्प एक ही है, सिर्फ मैं अपने आप को कैसे जानूं, और मैं स्वयं अपने आप में कौन हूं,
इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, कोई मिलावट नहीं है। ये इंद्रियाँ, इंद्रियों के विषय, इनके भोग हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति मैं हूँ। स्थिर हूँ, मेरे में कोई चंचलता नहीं है। चंचलता अगर है तो प्रकृति में है, और मैं प्रकृति से परे हूँ। प्रकृति को जानने वाला, प्रकृति को भोग करने वाला, और मैं शांत हूँ। मेरे में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है। ये तो जो कर्म होता है, कर्म करने के बाद जो मन बनता है, वो मन अशांत होता है और मुझे अशांत करता है। जब कर्म होगा ही नहीं, मन बनेगा ही नहीं, तो हमें शांति अशांति से क्या मतलब है। और मैं स्वयं अपने आप में शाश्वत हूँ, सदैव रहने वाला हूँ। ये मन, ये इंद्रियाँ, इनकी क्रियाएं, ये परिवर्तनशील हैं, क्षण क्षण बदलते हैं, सिर्फ शरीर तक हैं, और शरीर है प्रकृति का, और मैं सदैव रहने वाला प्रकृति से परे। इसलिए विकल्प एक ही, निर्विकल्प, मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी भाव में आने के बाद सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, और मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। किसी ने कहा कि द्वैत है, यानी आपके शरीर को बनाने वाला कोई और है, या कोई परमात्मा है जो आपका पूरा डाटा रखता है। तो ऐसी स्थिति में सद्गुरु कबीर ने कहा, एक कहो तो है नहीं, जो पूरे संसार को चला रहा है, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गाल, अगर मैं दो कहता हूं तो गाली हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। बहुत विचार पूर्वक कहते हैं, है जैसा रहे तैसा, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँ, तो मैं अपने आप में शुद्ध हूँ। ये आँख खुलता है, मिलावट हो जाता है, मन बनता है और भ्रमित करता है, तो आँख खुलेगा ही नहीं, मिलावट करेगा नहीं, मन बनेगा नहीं, चंचल हम होंगे नहीं। कान शब्द सुनता है, अनेकों प्रकार के शब्द सुनता है, अनेकों प्रकार के शब्द को सुन करके अनेकों प्रकार का मन बनता है। अनेकों प्रकार के मन बनने से हमको चंचल करता है, हम किसी की आवाज़ ही नहीं सुनेंगे। जीव अनेकों प्रकार की वस्तु को ग्रहण करता है, उसका स्वाद लेता है, मन बनता है, मन चंचल करता है। समय से वो जागृत होकर के इच्छाएं प्रकट करता है। आम का सीजन चल रहा है, अभी तक ले मैं कोई एक आम तक भी नहीं खाया। मन बनता है, चंचल करता है, इच्छाएं प्रकट करता है, आपकी जो स्थिति है उसको कमजोर करता है, इच्छा प्रकट करके। नाक है, सुगंध में तो खूब उसका आनंद लेगा, लेकिन जैसे ही दुर्गंध आता है तो अपनी शांति खो बैठता है, चंचल हो जाता है, परेशान होता है, दुखी होता है। तो आप अपनी जगह पे स्थिर कहाँ हैं? इन सब चीज़ों से जब ऊपर उठ पाएंगे तब। बात को समझ लिए? तो निर्विकल्प समाधि में हम लोग अब चल रहे हैं, तो निर्विकल्प में ही रहें, कोई संकल्प विकल्प मन में न उठने पाए। इसीलिए हर तरह से आपके मन की स्थिति को समझाते हुए, बताते हुए, जनाते हुए मैं इस लेवल तक आप लोगों को ले आया। और यह स्थिति जागृत अवस्था में भी हो कि जो मैं वर्तमान देख रहा हूँ अभी क्षण मात्र में नहीं रहेगा, तो इसकी आशा करना, इसका मोह करना, इसमें आसक्त होना,
ये सब मेरे लिए सरासर गलत होगा, मेरा चित्त चंचल होगा। इसमें जितना ही हम आँख से देखेंगे उतना ही मन बनेगा, उतने ही चित्त पर जा कर के उसका असर डालेगा, मैं और मेरे का भाव बनाएगा। वो जो आम आदमी कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं खास कहाँ हुआ। साधना कर रहा हूँ अपने आप को खास बनाने के लिए, यानी स्वयं को जानने के लिए। तो एक आम आदमी की प्रक्रिया में और अपने स्वयं की प्रक्रिया में अंतर तो दिखाई देना चाहिए, और वह अंतर स्वयं में दिखना चाहिए। जो आम लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, और जो मैं कर रहा हूँ वह आम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह शरीर में आसक्त हैं, उनकी वृत्तियाँ शरीर में आसक्त हैं, इसलिए यहाँ तक वो पहुँचने में कामयाब नहीं हो सकते। जैसे 60 साल की उम्र तक आप नौकरी पेशा में थे, एक दिन भी भले आप संतों के सानिध्य लेकर के जीवन जी रहे थे, भले भक्त हो गए थे, भले भक्ति करते थे, लेकिन जब तक आप ड्यूटी पर थे तब तक आपकी मन के अंदर में यही होता था कि समय से ड्यूटी पर पहुंचना है, नहीं तो अफसरों की डांट पड़ेगी। मन में भय रहता था कि नहीं? जी रहता था। और जब वही उससे मुक्त हो गए तो मन के अंदर में जो भय था उससे मुक्त हो गए कि नहीं? ऐसे ही संसार की गुलामी करने से अच्छा है अब हम स्वयं की गुलामी करें। स्वयं की गुलामी करने से हमको क्या लाभ मिलता है, ये तो करके आप देख रहे हैं, इसमें तो कोई बट नहीं है। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान सब कुछ सहन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था बन रही है, इसको खूब मजबूत करिए, अभ्यास करिए, ताकि हम शरीर जब छोड़ें तो किसी में हमारी आसक्ति ना रह जाए, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ बासा ऐसा होता है। और बिल्कुल बात सही है, इसलिए पहले से ही हम आशा को छोड़ कर रहे हैं, क्योंकि आशा परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा दुख का कारण होता है, क्योंकि हम जो आशा करके काम करते हैं वो आशा मन में जो भाव लेकर के काम करते हैं वो भाव आगे चल करके कुभाव में बदल जाता है। जो कोई व्यक्ति आज बहुत प्रिय बोल रहा है, उसी के साथ आप रहने से ज़्यादा नहीं 10 दिन नहीं आप बीतेगा, पता चला कि उसी की भाषा बदल गई। इसलिए जीवन जो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको मैं अपने स्वयं को जानने में लगाएं, और अगर जानकारी हो गई तो उसको यथावत बनाए रखने में ये जो हमारा शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग हमें चंचल बनाने में कामयाबी प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, यह हमें अपने में मिला करके हमें चंचल ना करने पाए। बड़ी सावधानी के साथ इस साधना को करना होगा।
सा लीन हो गया, मन जब निर्विकल्प हो गया, कितना अच्छा लगा। हमारा नहीं चलाता, हैं? हमारा नहीं चलाता। और खांसी आपको लगी? हमको तो बहुत आपके हम्म? हमारा